students, welcome back. We are again here for starting our next chapter of class 6th. चैप्टर 10 आज हम स्टार्ट करेंगे. वी विल बी स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, बीरबल विजिट्स हेवन. ये चैप्टर उसको स्टार्ट करने से पहले ये आपने हेडिंग में आपको समझ में आ रहा होगा, बीरबल विजिट्स हेवन, मतलब एक बीरबल जो व्यक्ति था ये हेवन कैसे विजिट करता है, ये आज हम इसमें देखेंगे चैप्टर में. बीरबल वॉज द मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ द एम्परर अकबर. बीरबल क्या था? बीरबल मिनिस्टर था एम्परर अकबर के कोर्ट में. ओके, ही इंजॉयड द एम्परर फेवर. एम्परर जो था अकबर, वो उसके फेवर में हमेशा रहता था. द अदर कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ हिम एंड वेर ऑलवेज मेकिंग प्लान्स टू ब्रिंग अबाउट हिज डाउनफॉल. और जो उसके साथ वाले मंत्री थे वो हमेशा जो उससे जेलस रहते थे और उसको हमेशा नीचे गिराने के लिए कोई ना कोई तरकीब सोच रहे होते थे. वंस टू ऑफ द कोर्टियर्स गॉट टुगेदर एंड थॉट ऑफ द प्लान. एक दिन दो मंत्री आपस में प्लान करने लगे कि और एक प्लान बनाने लगे कि बीरबल को हम कैसे नीचे दिखा सकते हैं. For carrying out they needed the help of the emperor's barber. और इसको आगे बढ़ाने के लिए एम्पर का जो बार्बर है, जो नाई है, उसकी उनको जरूरत थी. They got this cooperation in return for a large bribe. और उन्होंने उस बार्बर को बहुत सारी ब्राइब देकर, बहुत सारी रिश्वत देकर उन्होंने अपने साइड में कर लिया और वो अपने प्लान को सक्सेसफुल आगे बढ़ाने के लिए आगे ले जाने लगी. One day while he was cutting the emperor's hair, the barber said, Your Majesty, you are quite happy. एक दिन जब एक जो उसका एम्परर का अकबर का की जो बाल काट रहा था, जो नाई, वो जब उनके बाल काटते हुए उससे कहता है, योर मैजेस्टी यू आर क्वाइट हैप्पी, आप तो बहुत खुश होंगे, बट डू यू नो योर एंसेस्टर्स आर गेटिंग ऑन इन हेवन. बट क्या आपको लगता है कि आपके साथ वाले जो एंसेस्टर हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो हेवन भी घूम के आ चुके हैं, हेवन को जाकर घूम चुके हैं. हाउ कैन आई नो दैट? द एम्परर आस्क्ड. एम्परर बोलता है कि मैं कैसे जान सकता हूं. योर मैजेस्टी, द बार्बर रिप्लाइड, आई हैव अ क्लेवर फ्रेंड हु कैन सेंड मैसेजेस टू हेवन एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दैट इज हैपनिंग देयर. उसने बोला कि योर मैजेस्टी, मेरे पास एक ऐसा बहुत ही चतुर दोस्त है जो सारे इंफॉर्मेशन जो हेवन तक जो है सारी इंफॉर्मेशन वो भेज देगा, जो भी यहाँ पे हो रहा है वो सारी चीज़ों को भेज देगा. द एम्परर थॉट दैट द बार्बर वाज बीइंग फुलिश बट जस्ट टू प्लीज हिम. एम्परर ने सोचा कि शायद ये नाई जो है ये बकवास बातें कर रहा है, और बट उसको फिर भी खुश रखने के लिए वो कहता है कि योर फ्रेंड मस्ट बी क्लेवर इंडीड. तुम्हारा फ्रेंड जो है, तुम्हारा दोस्त जो है बहुत ही शायद होशियार होगा. आस्क्ड हिम टू सेंड अ मैसेज टू हेवन. और उसने उससे बोलना कि मेरा भी एक मैसेज हेवन तक पहुंचा दे. फाइंड आउट अबाउट माई एंसेस्टर्स, ताकि मैं भी अपने एंसेस्टर्स के बारे में पता लगा सकूं. आफ्टर फ्यू डेज द बार्बर केम टू एम्परर अगेन एंड सेड. कुछ दिन बाद बार्बर एम्परर के पास में आता है और बोलता है, माई फ्रेंड इज रेडी टू सेंड अ मैसेज टू हेवन. मेरा दोस्त जो है बिल्कुल तैयार है हेवन तक मैसेज पहुंचाने के लिए. बट ही नीड्स अ मैसेंजर टू कैरी इट. बट उसको एक मैसेंजर की जरूरत है ताकि वो मैसेजेस को ले जा सके. ही डज नॉट नो हुम टू सेंड, क्योंकि उसे मालूम नहीं है उसे किसको देना है. नॉट एवरीवन कैन गो देयर, ओनली गुड पीपल लिव. क्योंकि सारे लोग नहीं जा सकते, सारे जो अच्छे लोग हैं वही वहां पर रहते हैं. ओनली वाइस मैन शुड बी सेंड टू हेवन. एक बहुत ही चतुर व्यक्ति जो बहुत ही अच्छा है वही हेवन तक भेजा जा सकता है. परहैप्स बीरबल कुड गो, और बीरबल इस जाने के लिए सक्षम है. ही इज द वाइसेस्ट मैन एट द कोर्ट, क्योंकि ये सबसे तेज व्यक्ति है, चतुर है और होशियार भी है. एंड फिटेस्ट फॉर द टास्क, और वो इस टास्क के लिए फिट भी होता है. When the emperor heard these words of barber, he suspected that the barber and some other courts were planning some harm to बीरबल. जब जैसे ही एम्परर ने ये बार्बर की बातें सुनी, ये समझ गया था कि जो कोर्टियर्स हैं और जो अलग अलग बार्बर हैं, ये सारे लोग बीरबल को नीचे दिखाने के लिए, उसको गिराने के लिए कुछ प्लान बना रहे हैं. बट ही हैड सस्पिशन फ्रॉम द बार्बर एंड सेड, बट बीरबल को सस्पिशन था बार्बर से, और ये कहता है, ऑल राइट लेट बीरबल गो, आस्क योर फ्रेंड टू अरेंज हिज विजिट टू हेवन. वही कहता है कि ठीक है, बीरबल को तुम ले जाओ और उसका एक विजिट तैयार करो ताकि वो हेवन तक जा सके. द एम्परर वाज क्यूरियस टू फाइंड आउट हिज कोर्टियर्स वर प्लान टू डू. बट एम्परर जो थे उसको बहुत ही क्यूरियस था, बहुत ही उत्सुक था जानने के लिए कि उसके साथ वाले जो कोर्टियर्स हैं वो क्या करना चाह रहे हैं. एंड हाउ बीरबल वाज गोइंग टू आउटविट देम, और बीरबल कैसे उनसे निपटेगा. He had great trust in Birbal's cleverness and was sure that he would escape all harm. और अकबर जो था उसको बीरबल के ऊपर पूरा विश्वास था कि वो सारी चीज़ों से निपट लेगा और उससे पार पा लेगा सारी मुसीबतों से. He sent for Birbal, told him, Birbal, you must go to heaven as a messenger and get some information about my ancestors there. वो बीरबल को बोलता है कि तुम बीरबल एक काम करो, तुम हेवन जाओ और हेवन जाके कुछ इन्फॉर्मेशन दो मेरे एंसेस्टर्स को, और वहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन भी लेकर आओ कि मेरे एंसेस्टर कैसे हैं. हाउ इज वन डू दैट योर मैजेस्टी. बीरबल बोलता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ. हैज एनीवन एवर बीन टू हेवन एंड कम बैक टू दिस वर्ल्ड. क्या कोई भी हेवन जा सकता है और वहाँ से वापस आ सकता है. माई बार्बर नोज अ क्लेवर मैन हु विल अरेंज योर विजिट टू हेवन. बट मेरा जो नाई है उसके पास में एक ऐसा व्यक्ति है जो हेवन तक जा सकता है और तुम्हें भी साथ में ले जा सकता है. ही हैज प्लान एवरीथिंग फॉर यू. उसने सारी चीज़ों की
प्लानिंग कर ली है। बट योर मैजेस्टी सेड बीरबल, व्हाई कांट ही गो हिमसेल्फ और सेंड द बार्बर? बट अकबर से ये कहता है बीरबल कि ये वो खुद क्यों नहीं जा सकता, बार्बर ये खुद क्यों नहीं जा सकता? नो द बार्बर इजंट गुड इनफ, रिप्लाइड द एम्पर। एम्पर बोलता है कि बार्बर इतना अच्छा नहीं जितना तुम अच्छे और सिर्फ अच्छे व्यक्ति ही वहां पर जा सकते हैं हेवन तक। बीरबल लेफ्ट द पैलेस ग्रेटली डिस्टर्ब्ड इन माइंड। बीरबल अपने दिमाग में बहुत ज्यादा परेशान हो गया और फिर भी वहां से चला जाता है। आफ्टर डे और टू ही वाज टोल्ड अबाउट द प्लान टू सेंड हिम टू हेवन। एक दो दिन बाद उसको प्लान बता देता है किस तरह से उनको हेवन तक लेके जाना है। ऑन द अपॉइंटेड डे दे वुड मेक हिम सिट इन अ चेयर इन द ब्यूरियल ग्राउंड एंड द चेयर वुड बी बर्न। और उसी दिन जिस दिन उसको हेवन भेजना था उस दिन उसको चेयर पे बिठा लिया जाता था और चेयर पे सबके सामने जला दिया जाता था। He would then go to straight to heaven. उसके बाद वो सीधा हेवन तक चले जाएगा। बीरबल was able to see at once some jealous courtiers were planning to bring about his death. बीरबल को पता चल गया था कि सारे मंत्री लोग उसकी जान लेने के ऊपर तुले हुए हैं और उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं ताकि वो इस दुनिया से चला जाए। I am sure he said to himself, my friend emperor knows what these men really want to do. उसने अपने आप से कहा कि मैं ये जानता हूँ कि मेरे जो अकबर है ये सब जानता है कि ये सारे लोग मेरी जान लेने के लिए क्यों पड़े हुए हैं। He is the only way to see how shall outwit them. ये सिर्फ अकबर देखना चाहता है कि मैं उनसे कैसे निपटूंगा। He considered the situation for a while and then hit upon a plan. On the appointed day in front of the big crowd, जिस दिन फिक्स किया गया था सारे लोगों के सामने, बीरबल was made to sit on the chair. बीरबल को चेयर पर बिठा दिया गया था and tied it to, और उसको बांध दिया गया था। Logs of sandalwood were piled on top on him and set fire. बहुत सारे सैंडलवुड उसके ऊपर डाल दिया था ताकि वो अच्छे से जल पाए। The barber and his friend watched the flames going up. और बार्बर और उसके दोस्त लोग थे जो धुआं ऊपर जा रहा था उसको देखकर बहुत खुश हो रहे थे। They were happy that at last they were able to get rid of बीरबल। और बाद में ये लोग खुश हो गए कि बीरबल से उनका छुटकारा मिल गया। But they had really not got rid of them. But उसका सही में उनके पीछा नहीं छूटा था बीरबल का। Long before the burning took place, he had got a secret underground passage dug from his house to the burial place. और वो क्या करता है, बीरबल ने पहले जिस जगह पे चेयर रखी गई थी वहां से गड्ढा खोदा हुआ था जो कि एक दूसरी जगह पर निकलता है जहां से बीरबल बच सकता था। बिफोर द फायर कॉट ही स्लिप्ड थ्रू द पैसेज एंड वाज बैक इन हिज हाउस। और जैसे ही आग लगती है वहां से वो उस गड्ढे से होकर वो पार हो जाता है और दूसरी जगह पर वो चला जाता है। 3 weeks passed. Meanwhile, बीरबल फाउंड who were the makers of the rigged plan. 3 हफ्ते बाद में बीरबल को पता चला कि ये प्लान बनाने वाले कौन लोग थे। Then one day a man with a beard appeared before the emperor in the presence of courtiers. और कुछ समय बाद में एक बहुत ही लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति अकबर के पास में आता है और कहता है, It was बीरबल. Everyone there rubbed their eyes in wonder. और सारे लोग अपने आंखों को मलने लगे कि ये बीरबल कहाँ से आ गया है। अकबर stood up and received with his open arms. अकबर आगे आता है और उसको अपने खुद हाथों से अपने पास में लेता है। Then with a twinkle in his eyes, he asked बीरबल, How are my ancestors? और वो बीरबल से पूछता है कि मेरे ancestors कैसे हैं? They are happy and fine, said बीरबल. बीरबल कहता है कि वो तो बहुत खुश हैं और अच्छे हैं। But what? Oh, it's not very important, your majesty, but I must know what it is. Your ancestors have no barbers in heaven. वो खुद यहाँ पर प्लान बनाने के लिए बोलता है कि मैं आपकी बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपके एंसेस्टर्स के पास में कोई भी बार्बर नहीं है, कोई भी बाल काटने वाला नहीं है। And they want one immediately. Their beards are very long and touch the ground. और उनकी जो दाढ़ी हैं और मूंछ हैं बहुत लंबी हो गई हैं और जमीन तक टच कर रही हैं और उनको नाई की एक बहुत जरूरत है। You won't recognize them, you see them. Sometimes they step on the beards and fall over. कभी कभी वो अपने खुद दाढ़ी में अपने उनके पैर फंस जाते हैं और वो गिर जाते हैं। We will send out one barber to them, said Akbar. अकबर बोलता है कि हम उसको जल्दी जल्दी एक बार्बर भेजेंगे। That's not enough, your majesty, said बीरबल. You should also send your respect to your ancestors through some of your courtiers. And he mentioned the name of courtiers who had planned to them. Kill them. और बाद में ये सारे नामों को वो बता देता है कि जिन लोगों ने बीरबल को जो है मारने का प्लान बनाया था। All right, said अकबर, they too will go with the barber. और अकबर बोलता है कि जितने ये बार्बर हैं और जितने 7 लोगों ने उनका प्लान बनाया था बीरबल को मौत तक पहुंचाने का, ये सारे लोग उसके साथ में ही हेवन तक जाएंगे। तो ये छोटी सी स्टोरी है बेटा, आप लोग देखें। थोड़ा सा फास्ट लिया हूं मैं। क्यों फास्ट लिया हूं? क्योंकि आप समझ रहे हैं बहुत बड़ी स्टोरी थी। आप ध्यान से समझेंगे, शुरू से लेकर अंत तक समझेंगे, देखेंगे वीडियो को, सुनेंगे ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि बीरबल कैसे हेवन तक विजिट करता है और सारी चीज़ों को उससे निपट कर वो वापस आ जाता है अकबर के पास में। इसके क्वेश्चन आंसर हम जल्दी वी विल सेंड यू इन द ग्रुप। Until then, we will be sending you the next video in the next coming day. Okay, thanks for watching.